हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 2 और हम इस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। सीरीज़ का नाम है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे बनाया जाए। तो ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की और मैंने पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्ट जाता हूँ, टेबल्स क्रिएट करता हूँ। अगर आप मेरे ये वीडियो पहली वीडियो देख रहे हैं सीरीज़ की, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप जो पार्ट 1 है डेटाबेस का, यानी कि पार्ट 2 इस सीरीज़ का, वो आप ज़रूर देख लें जो मैंने इससे पहले पब्लिश किया हुआ है। ठीक है। और वीडियो बनाने से पहले ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपना जो एक्सेल शीट है वो ओपन की हुई है। स्टार्ट करने से पहले एक करेक्शन मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं शायद मैंने इस वीडियो में या इंग्लिश वीडियो में शायद मैंने ये करेक्शन की थी, लेकिन एनीवे, सो सेशन जो हमने टेबल बनाया था उसमें सेशन नेम होना चाहिए। मैंने सेक्शन नेम बाय मिस्टेक लिखा हुआ, तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। सेशंस टेबल में डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे करेक्ट है। और इंग्लिश वाली वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने सेक्शन डाला था, या पता नहीं इसमें, बट एनीवे, अगर आपने ये वीडियो आई मीन द सेम फॉलो करके आपने डेटाबेस बनाया है स्ट्रक्चर, तो आप ज़रूर उसमें करेक्शन कर लें। ओके, सो सेशन नेम। ऑलराइट, आज हमने स्टार्ट करना है। जो मैंने आपको कहा था कि बाकी जो टेबल्स है वो हम क्रिएट करते हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। सो सब्जेक्ट्स हमारा टेबल होगा। सबसे पहले इसमें क्रिएट रिबन में क्रिएट टैब। ये जैसे कि मैंने कहा आपको पिछली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है टेबल्स के टाइप्स और ये वो सब, और डेटा टाइप्स का क्या मकसद है। तो आप स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो जो इससे पहले वाला पार्ट है, पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको आइडिया हो। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और मैं सब्जेक्ट्स टी इसका नाम देता हूँ, और सब्जेक्ट आईडी और ऑटो नंबर होगा। क्लास आईडी ये हमारा नंबर फील्ड होगा, क्योंकि हमने लिंक करना है। हर क्लास का डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और इसलिए हमने ये सेकेंडरी की इसमें डाली है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं। स्टेटस क्या है, अगेन इसमें मैं 25 फील्ड साइज़ कर दूंगा, या 30 नॉर्मली करता हूँ, बट एनीवे चलेगा ये, ठीक है। सो डेट टाइम, और यहाँ पे हम शॉर्ट डेट को चूज़ करेंगे। तो ये टेबल तो बन गया आराम से। राइट, नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे क्लास स्केजुलिंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक स्केजूल बन जाता है, और टीचर के लिए भी स्केजूल की ज़रूरत होती है। जैसे आप कह सकते हैं सेशंस प्लानिंग उसमें होती है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास किस टाइम पे किस डेट पे देगा, और स्टूडेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा किस स्टूडेंट ने कौन सी क्लास किस डेट पे किस टाइम पे अटेंड करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका एक स्केड्यूल बन जाए। सो क्लास स्केड्यूलिंग, इसको हम कॉपी करते हैं, क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और ये हमने क्रिएट कर लिया। स्केड्यूल आईडी, ओके, ऑटो नंबर रहेगा। सेशन आईडी, कौन से सेशन की हम स्केड्यूलिंग कर रहे हैं। तो अगर हम सेशन में देखें तो सेशन हम देख रहे हैं कि सेशन का नाम है, किस क्लास के लिए सेशन क्रिएट हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सेक्शन और ड्यूरेशन क्या है। सो ये एक सेशन है एक सब्जेक्ट का। सो लेट्स से मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री का एक सेशन है 60 मिनट्स का। अब उसकी उस सेशन की बेस पे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा टीचर कौन सी डेट और टाइम को वो सेशन डिलीवर करेगा। सो ये आइडिया है, ठीक है। सो सेशन आईडी हमारा जो है वो नंबर फील्ड में होगा। उसके बाद हम इसमें ज़ीरो को ख़त्म कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। टीचर आईडी नंबर फील्ड होगा, और ये नंबर फील्ड इसलिए हैं क्योंकि हमने इसको लिंक करना है प्राइमरी टेबल के साथ। ओके, सेशन डेट, कब सेशन डिलीवर होगा, और इसका डेट टाइम, शॉर्ट डेट, ओके, राइट। स्टार्ट टाइम, सेशन का स्टार्ट टाइम क्या है, इसका भी हम डेटा टाइप जो है वो डेट टाइम ही चूज़ करेंगे, लेकिन फॉर्मेट में आके हम टाइम जो है वो शॉर्ट टाइम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमने एंड टाइम यहाँ पे लेके आना है। और क्लास का ड्यूरेशन, सो ड्यूरेशन क्या है क्लास का, वो भी हम इसमें, सो वो आएगा नंबर
डेटा टाइप, और यहाँ पे आके क्योंकि 1 घंटे से कम भी क्लास का ड्यूरेशन हो सकता है, सो हम यानी कि जहाँ पे डेसिमल्स का इस्तेमाल करना है तो हम डबल का जो जो फील्ड साइज़ है वो डबल चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे आके हम स्टैंडर्ड नहीं, ये अभी हम रहने देते हैं, जब हम फॉर्म्स बनाएंगे तब हम करेंगे इसका। सो स्टेटस अगेन, ये तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, और स्टेटस डेट, ओके, इसको हम डेट एंड टाइम, शॉर्ट डेट। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेटस है, मेरे ख्याल से मैंने पिछली वीडियोस में 30 फील्ड साइज चूज़ किया था, तो हम वही रखते हैं, यूनिफॉर्म्ड डेटा हम कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया जी, ओके, ये फ़ी बैलेंस मैं बाद में आता हूँ क्योंकि है तो इसके अंदर है, लेकिन मैं अभी बनाना शुरू कर दूँगा तो आप बोलोगे यार ये सीक्वेंस ख़राब हो गया। सो मैं जाता हूँ फ़ी टाइप। अब ये हमारा पैसों का हिसाब किताब आ गया फ़ी का। सो डिज़ाइन व्यू, फ़ी टाइप टी, फ़ी टाइप आई टी, ओके, ये ऑटो नंबर होगा। फ़ी टाइप क्या है? अब टाइप से क्या मुराद है? टाइप मतलब एडमिशन फ़ी है, करिकुलम फ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, वटेवर फ़ी, डिफरेंट टाइप्स की फ़ीस होती है। जब हम स्कूल में अपने बच्चों को लेके जाते हैं, या हमने ख़ुद भी देखा हुआ है, जब हमें फ़ी की जो स्लिप मिलती थी तो उसके ऊपर फ़ी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, तो वो आइडिया वो है जनाब इसका, ठीक है। So 30 status date, date time, okay, again short date, alright। so ये भी हो गया टेबल पूरा। अब हम बनाते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। अब फ़ी स्ट्रक्चर टेबल क्यों बनाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि हर क्लास की और डिफरेंट फ़ी होगी, जैसे कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 या पोस्ट ग्रेजुएट क्लास, जो भी क्लास है उसकी जो फ़ी है वो डेफिनेटली अलग होगी, सही है। और उसमें हमने ये एक ही बार ये रिकॉर्ड क्रिएट करके रख देना टेबल में, और जब भी हमने कोई एडमिशन करना है तो यहाँ से हम डेटा ऑटोमेटिकली फेच कर लेंगे और हम अपने फ़ी कलेक्शन में उसमें लेके आ जाएंगे। बट ये फ़ी स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये टेबल बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, स्ट्रक्चर आईडी, ओके, क्लास आईडी, ओके, ये नंबर फील्ड होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो फील्ड टाइप्स हैं वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए सेकेंडरी की और प्राइमरी की फ़ी टाइप आईडी। सो हमने अभी जो टेबल बनाया है उसकी हम फ़ी टाइप ये हम ले लेते हैं, और इसको मैं 0 ख़त्म कर देता हूँ। फ़ी कितनी फ़ी है, और यहाँ पे हम करेंसी लेंगे, क्योंकि पैसों की बात आ रही है तो हम करेंसी चूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस, क्या स्टेटस है 30, ये करेंसी के जो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको मैं 0 को ख़त्म करता हूँ। और स्टेटस डेट, डेट टाइम, और इसमें आके शॉर्ट डेट। ऑलराइट, ये भी हो गया, ठीक है। आपको समझ आ गई ना कि इस टेबल का मकसद क्या है। सो हमने एक ही बार वो डेटा क्रिएट करके हमने स्टोर कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करते रहेंगे, अगर कोई चेंज करना है तो इसी में जाके हम अपडेट कर देंगे डेटा को। अब आ जाते हैं जी फ़ी कलेक्शन पे, पैसे लेने कैसे हैं, उसका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। सो ये टेबल का मकसद ही सिर्फ ये है कि ये जो भी हमने मंथली फ़ी रोल या जैसे पे रोल होता है वो क्रिएट करना है, तो ऑटोमेटिकली मतलब हमें आ जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन के कौन से स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस देनी है, और उसमें जो प्रीवियस महीने का बैलेंस है वो भी उसमें ऐड हो जाना चाहिए। प्रीवियस महीने का या प्रीवियस बैलेंस जो भी है वो भी ऐड हो जाना चाहिए। तो ये हम एक किस्म का लेजर बन जाता है। मैं इतना अकाउंट्स में मास्टर नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, लेकिन ये एक किस्म का जो रिसीवेबल्स जिसको कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में, मेरे ख्याल से वो बन जाएगा, ठीक है। सो कलेक्शन आईडी और स्टूडेंट आईडी, राइट। सो अगेन नंबर फील्ड चूज़ करनी है क्योंकि ये सेकेंडरी फील्ड है, सेकेंडरी की है। और ईयर, अच्छा ये हमने, चलो FY और AY एकेडमिक ईयर, ओके। और ये आ गया जी एकेडमिक मंथ,
ओके सेम हमने ये ज़ीरो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखना चाहता, क्योंकि फिर वो हमने जो लॉजिक्स लगानी है उसमें कभी कभार ऐसे मसला आता है ज़ीरो अगर हो, क्योंकि हमने नल की लॉजिक लगानी होती है जब हम VBA कर रहे हैं। प्रीवियस बैलेंस इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसमें अब हम करेंसी चूज़ करेंगे, पैसों की बात आ रही है। अब प्रीवियस बैलेंस से क्या मुराद है, इसलिए ये हमने ये जो बैलेंस रखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से पहली बार फीस पे हो रही है तो प्रीवियस बैलेंस कुछ भी नहीं, ज़ीरो होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन अगर स्टूडेंट फ़ी पे कर रहे हैं और हम फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं और उस लेट से फ़ी है 1000 रुपीज़ या डॉलर्स या जो भी करेंसी है, और स्टूडेंट ने पे किया 900, तो बैलेंस बच गया 100, उसका हिसाब भी तो हमने रखना है ना। सो वो जो 100 है वो इस फ़ी बैलेंस टेबल में जाके बैठ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आइडिया है कि ये फ़ी बैलेंस एक अलग से टेबल क्रिएट किया जाए जिसमें हम वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकें जो भी फ़ी बैलेंस है, और जब भी हमें चाहिए इसी टेबल से हम फैच करें इन्फॉर्मेशन और फ़ी कलेक्शन में लेके आ जाएं, ठीक है। ये जो प्रीवियस बैलेंस है इसमें इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ही आनी है। सो हम देखेंगे जब एक्शन में आएगा ये डेटाबेस, VBA लगाएंगे इसके पीछे, तो फिर हम देखेंगे, आपको शायद मज़ीद समझ आ गया, अगर अभी समझ नहीं आ रही तो। डेसिमल पॉइंट मैं 2 रखना चाहता हूँ हमेशा करेंसी में, फ़ी ड्यू, ओके, इसमें भी करेंसी, और डेसिमल पॉइंट्स 2, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। नेक्स्ट है फ़ी कलेक्टेड, ये भी करेंसी है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और फ़ी कलेक्टेड, ऑलराइट। बैलेंस, ओके, ये है जी कैलकुलेटेड फील्ड, तो मैं पहले कर लेता हूँ सेव। अब हम फ़ी बैलेंस ये ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं कैलकुलेटेड। अब ये हमें पूछेगा भाई साहब बताओ काहे की कैलकुलेशन करनी है, तो हम बताएंगे जी फ़ी कलेक्टेड, सॉरी फ़ी ड्यू माइनस फ़ी कलेक्टेड, सिंपल एज दैट। जो भी बैलेंस बच जाएगा वो इसमें लेके आ जाओ। रिजल्ट टाइप ऑफ कोर्स डबल, और नहीं सॉरी नॉट डबल, करेंसी वाई डबल, डेसिमल पॉइंट्स 2, ऑलराइट। सो ये हमारा हो गया, सेव कर लेते हैं एक बार। फिर आ जाएगा जी स्टेटस, और ये इसकी जो 30 स्टेटस डेट, डेट टाइम, शॉर्ट डेट, ऑलराइट। ये हो गया हमारा टेबल तैयार। अब हम बनाते हैं फ़ी बैलेंस का टेबल। अब शायद आप समझ जाएंगे कि इसका, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका क्या मकसद है इस टेबल का। ये बेसिकली एक टेबल है जिसको हम स्टोर करेंगे, जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे अगर किसी स्टूडेंट का कोई बैलेंस रहता है तो, ठीक है। कलेक्शन आईडी, ऑफ कोर्स उसका हम कलेक्शन इस कलेक्शन आईडी का रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे देखिए आप इमेज करें, फिर किस स्टूडेंट के लिए है वो भी हम स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन, कौन से स्टूडेंट के लिए बैलेंस है और कितनी बैलेंस अमाउंट है। सो करेंसी ये अमाउंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स 2, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, ओके, और स्टेटस, और यहाँ पे इसको हम 30 कर देते हैं, और स्टेटस डेट, डेट टाइम, ये शॉर्ट डेट, ओके, दैट्स इट। ये फ़ी बैलेंस बन गया उसका टेबल। अब हम आ जाते हैं जी एग्ज़ाम्स के बारे में हम देख लेते हैं। सो एग्ज़ाम्स, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, राइट। सो टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन, एग्ज़ाम कैटेगरी T। अब ये टेबल का क्या मकसद है? वेल, कैटेगरी मतलब ये मंथली एग्ज़ाम है, बाई एनुअल एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है, कौन सी कैटेगरी है ये, ठीक है। सो इसका ये मकसद है ये टेबल बनाने का, एग्ज़ाम कैटेगरी, ऑलराइट, स्टेटस, स्टेटस डेट, डेट टाइम, स्टेटस हम 30 चूज़ कर लेते हैं, ऑलराइट, कैटेगरी बन गई। अब एग्ज़ाम टाइप, इस टेबल का क्या मकसद है? वेल, पहले हमने डिसाइड कर लिया कि ये लेट्स से एनुअल एग्ज़ाम है। अब एनुअल एग्ज़ाम में भी हमारा जो डिफरेंट टाइप होती है, फॉर एग्जांपल थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, लैब है, डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं ना, डिफरेंट
उसमें प्रैक्टिकल भी होता है कुछ क्लासेस का सिर्फ थ्योरी होता है। सो उसकी हम ये जो टेबल में हम डेटा और उसकी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर लेंगे। तो ये आइडिया है, तो ताकि जब भी हम एग्ज़ाम की स्केजुलिंग करें तो ऑटोमेटिकली हम ये डेटा पिक कर लें। एग्ज़ाम कैटेगरी आईडी, सो ये भी हम नंबर फील्ड ही चूज़ करेंगे। क्लास आईडी, कौन सी क्लास के लिए, ये भी हम नंबर ही चूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट आईडी, कौन से सब्जेक्ट के लिए, ये भी नंबर ही चूज़ करेंगे। और पासिंग मार्क्स, कितने मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, और यहाँ पे हम नंबर चूज़ करेंगे, लेकिन इसका जो फील्ड साइज़ है वो डबल कर देंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 को निकाल देंगे। स्टेटस, ओके, स्टेटस शॉर्ट टेक्स्ट ही आएगा, और 30 फील्ड साइज। स्टेटस डेट टाइम, ओके, इसमें भी शॉर्ट डेट आ जाएगा। राइट, सो ये भी टेबल हो गया पूरा। अब हम बनाते हैं लास्ट टेबल अपना, और वो टेबल होगा एग्ज़ाम स्केजुलिंग। जैसे कि नाम से आपको पता चल जाना चाहिए ये एग्ज़ाम की स्केजुलिंग। सो जैसे हमने क्लास की स्केजुलिंग की थी, इसी तरह एग्ज़ाम की स्केजुलिंग है, कौन से स्टूडेंट के लिए कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टाइप का एग्ज़ाम कब है, और किस टाइम से लेके किस टाइम तक है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसके सारे। और अगर जब रिज़ल्ट कैप्चर करना है तो यहाँ पे ही इसी टेबल में ही रिज़ल्ट भी कैप्चर किया जाएगा। ऑल्दो आप एक सेपरेट टेबल भी बना सकते हैं रिज़ल्ट के लिए, लेकिन हम एक छोटी एप्लीकेशन बना रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं, तो इसी में हम रिज़ल्ट का भी निज़ाम कर लेंगे। ठीक है, सो एग्ज़ाम स्केजुलिंग में एग्ज़ाम आईडी, एग्ज़ाम डेट, सो यहाँ पे हम डेट टाइम, लेकिन फॉर्मेट में शॉर्ट डेट, एग्ज़ाम टाइप आईडी, ये नंबर आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट आईडी, ये भी नंबर आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ख़त्म कर देते हैं। स्टार्ट टाइम क्या है, और डेट टाइम, फॉर्मेट, ओके, राइट, ये होगी स्टार्ट टाइम। अच्छा, इसमें हम इनपुट मार्क्स भी डाल देते हैं। इनपुट मार्क्स अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इनपुट मार्क्स आप चूज़ करें तो। एंड टाइम, ड्यूरेशन, नंबर में उसकी नंबर फील्ड होगी और डबल होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। ऑब्टेन मार्क्स, ये रिज़ल्ट के आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। सो सेम हम नंबर डालेंगे इसमें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हम निकाल देंगे। रिज़ल्ट क्या है वो भी। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि या तो हम बटन दे सकते हैं जिसमें, या फिर हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं कि अगर जो ऑब्टेन मार्क हैं वो कम हैं पासिंग मार्क से, तो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट बॉक्स में फेल आ जाना चाहिए, अगर ज़्यादा हैं तो पास आ जाना चाहिए। तो ये आइडिया है कि हम इस तरह करेंगे, लिहाजा जो मैनुअल एंट्री वाला काम है वो वैसे ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये रिमार्क्स भी ज़रूरी हैं। अगर कुछ रिमार्क्स देने हैं स्टूडेंट को, टीचर ने या एग्ज़ामिनर ने, सो इसमें रिमार्क्स कॉलम में रिमार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट डेट, और ये हमारा ओके। सो ये जी हमने डेटाबेस, हमने एटलीस्ट टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। इसमें हमने स्टूडेंट्स, एडमिशन्स, क्लासेस, सेक्शन, सेशंस, एम्प्लॉयज़, टीचर्स, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट्स, क्लास स्केजुलिंग, फ़ी टाइप, फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी कलेक्शन, फ़ी बैलेंस, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम स्केजुलिंग और रिज़ल्ट, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया इस डेटाबेस स्कीमा से। सो अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो, कोई टेबल ना मैंने बनाया हो किसी चीज़ के बारे में, तो मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला जो स्टेप है वो है इनका जो रिलेशनशिप क्रिएट करना है इन टेबल्स का। ठीक है, अभी तो कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन हमने इसका जो रिलेशनशिप क्रिएट करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा।
लेकिन हमारा ये मेजर काम था डेटाबेस बनाना, वो हमारा काम हो चुका है। अब एक और बात मैं कहता चलूँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने डेटाबेस बना लिया वही फुल फ्लज फाइनल है। इसमें ये भी हो सकता है कि मैं इसको बैठ के थोड़ी देर बाद मैं इसको स्टडी करूँ खुद ही कि क्या ये डेटाबेस बिल्कुल सही है या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं करूँगा अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। देखें, ये अगर डेटाबेस हमारा स्कीमा करेक्ट है तो हमारा जो डाउन द लाइन प्रोडक्टिविटी है एप्लीकेशन बनाने में, डेटा कैप्चर करने में, डेटा रिट्रीव करने में और डेटा को यूज़ करने में, वो हमारी बेहतर से बेहतर होगी। तो इसलिए जितना भी टाइम आप इस स्टेप पे लगा लें उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। सो अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगी है या सही नहीं लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए ताकि हम इसको करेक्ट कर लें और फिर हम आगे मूव ऑन करें। एनीवे, आपने शायद कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन थैंक यू सो मच। आपकी पिछली वीडियो का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। इसी तरह रिस्पांस रखें और सपोर्ट करते रहें और उम्मीद करता हूँ कुछ आपने सीखा होगा। तो इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट्स का कमेंट्स बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट कर लें और ये जो लाइक का बटन है इसको भी प्रेस कर दिया करें, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।